हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो बताइए आप लोग कैसे हैं, कैसा चल रही है पढ़ाई। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ा था, क्या होता है रेसिस्टेंस, क्या होता है रेसिस्टिविटी, क्या होता है। तो हम आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। मतलब होता है क्या कि आपका जो सर्किट होता है घर में, वो या तो सीरीज में जुड़ा होता है या फिर पैरेलल में। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। उससे पहले चलिए हम लोग करते हैं क्या, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेसिस्टेंस, जो हम लोग पढ़ा था रेसिस्टिविटी, उसके ऊपर है। ठीक, आप लोग जो कि पीछे देख रहे होंगे यही क्वेश्चन है। तो शुरू करें, चलिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए वायर of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire having same material of length L by 2 and area of cross section 2A? मतलब कि इसमें दो वायर दे दिया है जिसका लेंथ इतना दे दिया है और एरिया इतना इतना दे दिया है। ठीक, फिर दूसरा वायर का लेंथ और एरिया दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है कि जो अगला, जो इसके पहला का रेसिस्टेंस 4 ओम दे दिया, तो बोल रहा है कि जो अगला लेंथ है, जो वायर 2 है, उसका रेसिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ क्या, ये वायर ऑफ लेंथ L1 दिया हुआ है, L, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, A दिया हुआ है। ठीक, और रेसिस्टेंस R1 दे दिया है कितना, 4 ओम। और उसके बाद दूसरा वायर में ये क्या है, वायर 1 है, वायर 1, और ये क्या है, वायर 2। ये जो क्वेश्चन है ना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछले साल आया था, ठीक, सीबीएसई बोर्ड में। तो ये क्वेश्चन क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये संभावना रहता है, प्रोबेबिलिटी रहता है कि एग्जाम में दे दे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन को न जाने कई बार पूछ चुका है सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो दूसरा वायर का देखते हैं क्या क्या दिए। दूसरा वायर में दे दिया है लेंथ, लेंथ दे दिया है L/2, एरिया दे दिया है 2A। ठीक, और इसका हम लोग निकालना है R2 क्या होगा, रेसिस्टेंस। तो हम लोग ने पढ़ा है कि जिसमें L दिया हुआ है, A दिया हुआ है, R दिया है, तो इसमें रेसिस्टेंस निकालने का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े है, यही ना फॉर्मूला पढ़े है, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। यही फार्मूला, इसी से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि ना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक, दोनों इक्वेशन को अलग अलग बनाते हैं। ठीक, चलिए इधर चलिए यहाँ पहले हम लोग इस फार्मूला की मदद से दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद दोनों दो इक्वेशन बना के दोनों क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इससे हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक, चलिए R1 में करते हैं। R1 इज इक्वल टू रो इंटू L/A, क्योंकि इसका सब कुछ यही दे दिया है। R1 की जगह पर सिर्फ क्या हमको 4 ओम पुट कर देंगे, और इसमें R2 में क्या दे दिया है, R2 इज इक्वल टू रो इंटू L कितना दे दिया है, L/2 दे दिया है, और A कितना दे दिया है, इंटू 2A दे दिया। ठीक, और इसका R1 कितना हो जाएगा, R1 कितना उतना हो जाएगा, रो इंटू L/A हुआ, क्योंकि इसका सब कुछ वही दे दिया है। ठीक, और R2 कितना हो जाएगा, रो इंटू L अपन दो दूनी 4A। ठीक, चलिए अब दोनों, इसको क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम करते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 and 1 ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1। इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से। चलिए इक्वेशन 2 हम लोग लिख लेते क्या है, R2 अपॉन R1
इज इक्वल टू आर टू का कितना मान दिया, रो इंटू एल अपन 4a, इसको यहाँ लिखे थे रो इंटू एल अपन 4a, ठीक। और R1 कितना दिया, रो इंटू एल, यहाँ देखिए R1 कितना है, रो इंटू एल अपॉन ए, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक। देखिए अब बढ़िया से लिख देते हैं, R2 अपन के क्या है, R1 देते हैं, पहले ऊपर R2 का लिख लेते हैं, R2 कितना देता है, रो इंटू एल अपन 4a, रो इंटू एल अपॉन 4a, ठीक। इसके R1 कितना देता है, रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए। अब हम क्या कर लेंगे, इसको R2 अपॉन R1 कर लेंगे। अब देखिए रो इंटू एल अपॉन 4 इंटू ए, ठीक। अब ये जो ए है यह ऊपर चल जाएगा, तो इंटू ए अपॉन, और ये वाला कहाँ चल जाएगा, ये वाला, ठीक, ये वाला यहाँ चल जाएगा, रो इंटू एल। अब देखिए ये रो से रो कट जाएगा, एल से एल, ए से ए कट जाएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, ठीक, आ गया ना। अब हम इसको लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ R1, ठीक। ये तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए R1 का वैल्यू यहाँ पर कितना दे दिया, R1 का वैल्यू यहाँ पर 4 ओम दिया हुआ है। चलिए अब इसको यहाँ हम लोग पुट कर लेते हैं, ठीक। R2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ R1, R2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ R1 का मान कितना दे दिया है, 4 ओम दे दिया, ठीक। अब लोग 4 से हम लोग 4 काट देंगे, R2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 ओम आ गया, ठीक। तो ये मेरा आंसर आ गया यहाँ पर, R2 कितना हो गया, 1 ओम, ये हो गया मेरा आंसर। यही तो हमको निकालना था कि जो मेरा R2 आएगा वह कितना ओम होगा, मतलब कितना रेसिस्टेंस होगा, जो वायर 2 में वायर 2 कितना रेसिस्टेंस का होगा, ये कितना 1 ओम रेसिस्टेंस होगा। तो यही आपका आंसर है। तो आपको आ गया होगा अच्छा समझ में, अगर नहीं आया होगा तो आप फिर से इसको बैक करके देख लीजिएगा, तो आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आज का जो अपना नया टॉपिक है उसके ऊपर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के ऊपर, ठीक। तो चलिए इसको मिटाते हैं, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टर। तो चलिए टॉपिक का नाम लिखते हैं, ठीक। टॉपिक का नाम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टर। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टर, किसी को रेसिस्टर भी बोलते हैं, ठीक। तो मेरा जो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है बाबू, हम लोग का जो घर में किसी भी प्रकार का बोर्ड है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो, ठीक, या फिर दीपावली में यूज करने वाला जो हम लोग मरकरी यूज करते हैं वो हो, या फिर अपना घर का जो पंखा है, बल्ब है वो हो, ठीक, या फिर चार्जर के अंदर जो भी सर्किट है वो, ये सब क्या है, यह जुड़ा होता है किन्हीं दो तरीकों से, ठीक। तो जानते हैं कौन दो तरीका है, ठीक है। तो बढ़िया से समझिए, ठीक है। रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन दो प्रकार से होता है, ठीक। पहला पहला क्या होता है, इन सीरीज, या तो सीरीज में होता है या फिर और इन
पैरेलल। ठीक, कोई भी सर्किट क्या है, दो ही टाइप से जुड़ा रहता है, या तो सीरीज में या फिर पैरेलल में। ठीक, ये कितना, ये 1 नंबर हो गया और ये कितना हो गया, 2 नंबर हो गया। ठीक, तो चलिए सॉरी, तो अब हम लोग एक एक करके दोनों को समझते हैं। ठीक, कि सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होती है, सॉरी क्या होता है। ठीक, तो चलिए सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, उसको समझते हैं। ठीक, सीरीज, सीरीज क्या होता है कि जब एक ही वायर में, एक वायर है, ठीक, उसी के एक, मान लीजिए कोई एक तो लेंथ का वायर है, ठीक, मान लेते हैं इसको। चलो रुकिए, आपको हम 1 मिनट बच्चा। ठीक है, ये क्या है, वायर है। ठीक, ये वायर के बीच में, ठीक, इसको हम कहीं से कट किए। ठीक, और इसके बीच में लगातार 2 3 4 बल्ब क्या, एक एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक हम जोड़ करके लगा दिए। ठीक, तो ये हो जाएगा सीरीज में। ठीक, देखिए इधर बताते कैसे होता है। देखिए सीरीज में ये वायर है। ठीक, वायर, इसका 2 एंड है, एक एंड और एक एंड, ये 2 एंड के बीच में, ठीक, ये 2 एंड, ये 2 एंड के बीच में हम जितना भी बल्ब, पंखा, रेसिस्टेंस का मतलब हम आपको बता देते क्या, कि बल्ब हो, पंखा हो, जो भी अप्लायंस हम लोग यूज करते हैं उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, तो चलिए इसके बीच में हम लोग क्या रेसिस्टेंस को लगा देते हैं। जैसे देखिए ये क्या हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया R1, R2, R3। ये क्या है, ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, रेसिस्टेंस है। ठीक है बाबू, तो ये क्या हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया। ठीक, ये क्या, हम लोग एक ही वायर में क्या ये सब ऐड कर लिए। ठीक, एक ही वायर के अंदर हम लोग ये वाला लगा लिए। R1 एक प्रकार का बल्ब है, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस। पैरेलल में क्या होता है, इसमें एक वायर तो एक ही होता है, लेकिन इसमें बल्ब का कनेक्शन क्या होता है, अलग अलग टर्मिनल पर होता है। जैसे देखिए ये एक वायर, ये एक वायर है। ठीक, और इसके बीच में हम क्या कर लिए, रेसिस्टेंस लगा दिए। जैसे देखिए ठीक, ये क्या हो गया, R1, R2, और ये क्या हो गया, R3। ये क्या है, रेशन देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसमें क्या है, दो टर्मिनल के बीच में हम लोग ने 3 रेसिस्टेंस लगाया, जो कि क्या, एक के साथ दूसरा, दूसरा के साथ तीसरा, तीसरा के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, ये देखिए ये 1.2 पर, लेकिन देखिए ये जो रेसिस्टेंस है, ठीक, एक ये पॉइंट, ठीक, इस पॉइंट से एक अलग अपना बल्ब जुड़ा हुआ है, दूसरा बल्ब अलग जुड़ा हुआ है, तीसरा बल्ब क्या अलग जुड़ा हुआ है। ठीक, लेकिन ये देखिए बल्ब का दोनों दो तार ये इसमें, फिर 2 तार इसमें, फिर 2 तार इसमें। फिर लेकिन बल्ब का देखिए जो ये तार है, ये तार बल्ब का एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर ये बल्ब का एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर ये बल्ब का एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट। होता है ना, किसी बल्ब में 2 टर्मिनल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें देखिए जो इसका ये देखिए ये जो इसका पॉजिटिव है, मेन से जुड़ा हुआ है। फिर ऐसे होता है, ये क्या, इससे 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 जुड़ गया है। फिर क्या, ये देखिए इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, ये और ये क्या, इससे जुड़ा है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें देखिए इसका जो एक टर्मिनल ये प्लस प्लस है, तो एक साथ जुड़ा हुआ, माइनस माइनस और माइनस। ठीक, ये देखिए एक साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, लेकिन इसमें इसमें क्या, इसमें ऐसा नहीं है। देखिए फिर से बना देते हैं,
देखिए ये ऐसा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिए इसमें क्या अल्टरनेट फॉर्म में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये देखिए यहाँ एक साथ टोटल प्लस जुड़ा हुआ है, यहाँ एक साथ टोटल माइनस जुड़ा हुआ है। तो समझ गया नहीं है ये क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या है, जिसमें एक ही वायर में अल्टरनेट फॉर्म में सारा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है, एक ही वायर में एक एक करके सारा बल्ब जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं पैरेलल, ठीक। और इसको बोलते हैं सीरीज, ठीक। तो चलिए इसका हम लोग इंग्लिश में डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक। डेफिनेशन इंग्लिश में इसको हम लोग क्या, अगर डेफिनेशन आ जाए कि बताए डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल, तो हम लोग कैसा लिखेंगे, ठीक। तो लिखिए बेन टू और मोर, लिख रहे हैं ना, लिखिए बेन बेन टू और मोर रेसिस्टेंस आर बेन टू और मोर रेसिस्टेंस आर connected when two or more resistance are connected end to end are connected end to end, ठीक। इंड टू एंड, देखिए इसके एंड पर ये, इसके एंड पर ये, इसके एंड पर ये, इसके एंड पर ये, इंड टू एंड इसमें कनेक्टेड है, ठीक। रेसिस्टेंस इंड टू इंड कनेक्टेड, ठीक, कॉन्स्टेंटली, ठीक। इसको बोलेंगे क्या, इन सीरीज, ठीक। और पैरेलल में क्या होता है, इसमें लिखिए व्हेन टू और, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस when two or more resistance connected between the same two point, आ गया समझ में, end to end in a wire, आ गया समझ। देखिए होता क्या है कि सीरीज में क्या होता है कि सीरीज में क्या होता है कि टू और मोर रेसिस्टेंस क्या कनेक्टेड होता है, क्या एंड टू एंड। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, टू और मोर रेसिस्टेंस है कनेक्टेड बिटवीन, देखिए ये वर्ड देखिए, बिटवीन, कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट, ये जो सेम टू पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसी के बीच में ना, इसके बीच में कनेक्ट हुआ है, ठीक। लेकिन इसमें क्या, इसमें भी दो पॉइंट है, ठीक, ए और बी वायर का। लेकिन इसमें इसमें क्या, इंड टू इंड, इसके एंड पर ये, इसके एंड पर ये, इसके एंड पर ये कनेक्ट हुआ है। लेकिन इसमें क्या, इसमें क्या इसका प्लस इसका माइनस, फिर इसका प्लस इसका माइनस, एक ही साथ कनेक्ट हो गया, ठीक। तो ये हो गया सीरीज और ये हो गया पैरेलल, ठीक। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, सीरीज का फार्मूला क्या होता है, पैरेलल का। कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी सर्किट में बहुत सारा रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक, और वो हमको बोले कि बताइए टोटल रेसिस्टेंस कितना हुआ, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सीरीज में हो दिया हो या फिर पैरेलल में। तो चलो इसका हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। देखिए अगर हमको
अगर हमको सीरीज में दिया हुआ बोल देगा कि फाइंड द रेसिस्टेंस, देयर आर 4 ओम 5 ओम 6 ओम 8 ओम रेसिस्टेंस आर गिवन इन वर, फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस। ठीक, तो ऐसे लिखेंगे। देखिए रेसिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, ये मतलब कि ये जितना रेसिस्टेंस दिया होगा उसमें उतना। ठीक, ये किस चीज़ का हो जाएगा, ये हो जाएगा सीरीज का फॉर्मूला। ठीक, और देखिए पैरेलल का क्या होता है, 1/R टोटल इज इक्वल टू क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हो गया, हो गया। ठीक, तो ये वाला क्या होगा, ये हो गया पैरेलल का। ठीक है बाबू, हो गया R1 का R2 का। ठीक, इसका ऐसा यूनिट रेसिस्टेंस का ध्यान में रखिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, या फिर ऐसे। ठीक है, ये या फिर ये दोनों का वही होता है रेसिस्टेंस का ऐसा ना। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब हम लोग जो आगे है ना, ये तो दोनों फार्मूला हो गया। ठीक, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला आया कैसे, ये फार्मूला बना कैसे, ठीक, उसको अब हम लोग निकालते, दोनों फार्मूला प्रूफ करते हैं कि आया कैसे। चलिए मिटाते हैं इसको, तो बाबू आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, मिटाए। ठीक है, देखिए पहला लिखिए था, टू रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। लिखिए, पहला लिखिए, जब दो रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो, ठीक, तो वो कनेक्ट होता है। ठीक, तो वो पर आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। ठीक, लेकिन ये फार्मूला आया कैसे, ठीक, उसको हम लोग बनाते हैं। उससे बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, दो रेसिस्टेंस का एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया। ठीक, ये मेरा क्या होगा, ये वाला हो गया R1 और ये वाला R2। ये जो सर्किट डायग्राम इसमें हम लोग मान लेते हैं। ठीक, इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। ठीक, अब देखिए, अब ये इसके और इसके बीच के कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको हम लोग V1 मान लेते हैं। ठीक, और ये जो रेसिस्टेंस, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको हम लोग V2 मान लेते हैं। ठीक, और जो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस दोनों रेसिस्टेंस का, ठीक, इसको हम लोग V मान लेते हैं। ठीक, ठीक है बच्चा, इसको हम लोग V मान लेते हैं। और जो इसका जो टोटल रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग R मान लेते हैं, R। ठीक है, R हो गया। चलिए अब इसको हम लोग प्रूफ, हम लोग बच्चा पढ़े थे किसमें, ओम्स लॉ में पढ़े थे क्या, कि फार्मूला क्या था ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू IR होता है फार्मूला। ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े थे क्या, V इज इक्वल टू IR। ये हम लोग कहाँ से पढ़े थे, ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि जो रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक, ये रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है। तो हमको क्या करना है कि इसके और इसकी, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल
डिफरेंस निकाले, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने क्या वी टोटल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं वी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक, ये देखिए ये वी टोटल, ये जो टोटल भी है क्या V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब हम लोग पढ़े थे कि V का फॉर्मूला क्या था, IR होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे IR इज इक्वल टू I1R1 प्लस I2R2। आई तो सेम, करेंट तो सेम ही नहीं होगा, हालांकि सेमी बैटरी से जा रहा है। ठीक, R1 R2 डिफरेंट होगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, I और R, अब ये दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, I कॉमन ले सकते हैं। एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, I कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग I ले लिए। ठीक, अब ये I से ये I कट गया। ठीक, R इजिकल टू क्या आ गया, R1 प्लस R2 आ गया। देखिए आया कि नहीं, चलिए फिर से, चलिए कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं। अरे हम लोग यहाँ पढ़ने ही आए हैं बच्चों, फिर से बनाते हैं। देखिए भी टोटल किसके बराबर, V1 प्लस V2 के बराबर है, तो भी टोटल क्या है, V1 प्लस V2 के बराबर है। ठीक, तो भी का फॉर्मूला क्या है, IR। यहाँ देखिए V1 का क्या होगा, IR1 प्लस IR2, V2 का क्या R2 है, V1 का क्या R1 है। ठीक, तो I और R, अब ये दोनों में से क्या हम लोग I कॉमन ले सकते हैं, I R1 प्लस R2 हो गया। ठीक, अब ये I से ये I कट गया, बच गया क्या, R इज इक्वल टू क्या R1 प्लस R2 हो गया, ये खत्म। इसको निकालेंगे रेसिस्टेंस इन सीरीज, हो गया ना बच्चा। चलिए, तो ये वाला हम लोग किस चीज़ का फार्मूला प्रूफ कर लिया, ये जब सीरीज में जुड़ा हो तब। अब चलिए, अब हम लोग अगला जो करते हैं वो किस चीज़ का, जो पैरेलल में जुड़ा हो। ठीक, तो चलिए दूसरा लिखते हैं, कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट ऑफ रेसिस्टेंस इन कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक, ये किसी का था, ये था सीरीज वाला का। ठीक, अब हम लोग पैरेलल ब्लॉक्स, तो पैरेलल ब्लॉक्स बनाने से पहले क्या करते हैं बच्चे, पहले हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेते हैं पैरेलल का। अच्छे से बना लेते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। ठीक, अब देखिए बच्चों, R1 और R2 हो गया। ठीक, R1 और ये हो गया R2। ठीक, और ये हो गया बैटरी। ठीक, करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है। ठीक, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा क्या करते हैं, ठीक ठीक बोलने का आदत पड़ गया है। ठीक है, देखिए फिर बोलती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, दोनों फार्मूला को ना प्रूफ कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, सॉरी, ठीक ठीक ठीक। देखिए बच्चा, ये क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये जो वायर में ये जो कनेक्ट हुआ। ठीक, और यही यही क्या, टोटल रेसिस्टेंस भी क्या होगा, यही होगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में
यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो भी कनेक्ट है, ये इसके बीच का क्या हो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस भी इसी के अंदर से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम लोग ने क्या इसको R1 माने थे, इसको हम लोग R2 माने थे और इसको हम लोग R1 माने थे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग ये इसका इसी फार्मूला की मदद से हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। जैसे हम लोग यहाँ पर यहाँ पर हम लोग का, जिससे हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं क्या कि पैरेलल में क्या होता है, 1/R1 इज इक्वल टू क्या, तो 1/R1 प्लस R2। यही ना हमको प्रूव करना था। हमको 1/R1 करने के लिए क्या हमको 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 क्या लिखना होगा, हमको लिखना होगा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। हालांकि दो ही के बीच का हमको निकालना है। ठीक, तो हम लोग पढ़े थे क्या, ओमसल में पढ़े थे, V इज इक्वल टू IR हो जाता है, I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा। ठीक, तो I इज इक्वल टू V/R होगा ना, तो अब हम लोग I की जगह पर क्या, ये जो इसमें है, ठीक, इसमें हम लोग देखिए, अब यहाँ से हम लोग I के जगह पर क्या V/R हम लोग पुट कर सकते हैं। देखिए इस I की जगह पर क्या होता है, V/R, और इस I की जगह पर क्या लिख सकते हैं, V/R1। ठीक, प्लस इस I की जगह पर क्या लिखते हैं, V/R। क्या कि इसके बीच का तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ देखिए इसमें से हम लोग क्या कॉमन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, V बटा, इसमें से अगर हम V कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/R हो जाएगा, और इधर से भी हम लोग V कॉमन निकालते तो क्या क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब ये भी से देखिए, ये भी खत्म हो गया। ठीक, तो क्या हो जाए, 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1/R1 प्लस 1/R2 हो गया। ये वाला किस चीज़ का हो गया, ये हम लोग सीरीज में आया जी कि नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। फिर से बनाते हैं। देखिए हम लोग पढ़े हैं क्या, I इसके बीच का निकालना है, I1 प्लस I2। आई का हम लोग क्या देखिए, हम लोग यहाँ पर रहते V इज इक्वल टू IR फार्मूला होता है, लिख I इज इक्वल टू V/R होता है। ठीक, तो इस I की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, V/R पुट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर I1 की जगह पर क्या सकते हैं, V/R1, इसके जगह क्या है, V/R। ठीक, अब इसमें से V बाहर निकाल तो 1/R हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से हम लोग V बाहर निकालते हैं। ठीक, 1/R1 प्लस 1/R। ठीक, अब ये भी से ये भी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, तो क्या यही हो गया क्या, रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, ठीक है बच्चा, तो यही था अपना प्रूफ। ठीक, बस ये फार्मूला याद रखिए कि सीरीज का क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। उसी तरह पैरेलल में क्या होता है, 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, देखिए हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। चलिए बच्चा, तो इसका मिटाते हैं, एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, मिटा देते हैं। पानी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
तो बाबू आप लोग के समझ में आ रहा ही होगा, उतना कोई जटिल टॉपिक है नहीं, हल्का टॉपिक है रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक, अब हम लोग अभी तक ने पढ़ा, ठीक, कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ा कि रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। ठीक, लेकिन अब हम लोग तो पढ़ तो लिए, लेकिन हम लोग घर में कैसे कैसे कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर देंगे। ठीक, तो सबसे हम पहले हम लोग क्या लेते, इसका क्या होता है, दोनों का सीरीज का क्या होता है एडवांटेज, दोनों पहले देख लेते हैं अच्छा कौन होता है, दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, कौन अच्छा होता है और कौन बुरा होता है। ठीक, बुरा कहने का मतलब कि बुरा नहीं, बुरा कहने का मतलब कौन हमारे लिए फायदेमंद है, कौन हमारे लिए घाटा का है। तो चलिए हम लोग दोनों दोनों को लिख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले इधर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज, तो सीधे लिखते हैं इन सीरीज, और इधर हम लोग क्या लिखते थे, इन पैरेलल। ऊपर लिख देते क्या, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इन बोथ इन गिवन टाइप, टाइप मतलब सीरीज और पैरेलल में। चलिए हम लोग सीरीज और पैरेलल देखते हैं। ठीक, सबसे पहले समझ लेते हैं, उसका देखिए करके हम लोग लिख रहे हैं। देखिए देखिए बच्चों, क्या सीरीज में क्या होता है, देखिए सीरीज में क्या होता है कि जब जब कोई भी सर्किट सीरीज में जुड़ा हो तो क्या होता है, उसमें एक ही वायर में इंड टू इंड इंड टू इंड इंड टू इंड क्या होता है, सब जुड़ा रहता है। ठीक, पैरेलल में क्या होता है कि दोनों वायर का क्या पॉजिटिव और निगेटिव अलग अलग सब में जुड़ा हुआ होता है। ठीक, और सीरीज में एक ही वायर में सब में अगर एक है तो उसके उसके एंड में दूसरा, फिर उसके एंड में दूसरा, जैसे कि आप लोग जो हम लोग दीपावली जो यूज करते हैं, ठीक, जो डेकोरेटिव लाइट सब यूज करते हैं वो सब क्या, तो वो सब सीरीज में जुड़ा रहता है। ठीक, और जो हम लोग डोमेस्टिक सर्किट जो यूज करते हैं, डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक अप्लायंस जैसे कि पंखा हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब पैरेलल में जुड़ा होता है। ठीक, तो ये आप पहले समझ लीजिए सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। अब हम इसका एडवांटेज देखिए, सीरीज में पहला एडवांटेज, सीरीज में अगर कोई भी चीज जुड़ा हो, ठीक, तो उसमें अगर गलती से भी अगर एक भी उसमें का कोई अप्लायंस फ्यूज हो गया, जैसे कि बल्ब होता है जो हम लोग दीपावली में यूज करते हैं डेकोरेटिव लैम्प, उसमें सब सीरीज में जुड़ा होता है, उसमें का गलती से भी कोई एक भी बल्ब अगर खराब होता है तो मेरा क्या होगा, पूरा पूरा जो होता है, लंबा जो नहीं होता पूरा लाइट, वह पूरा ही खराब हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उसमें उसमें क्या होता है कि एक के थ्रू होकर के उसमें करंट फ्लो होता है। ठीक, एक में गया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, तब चौथे में ऐसे जाता है। ठीक, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पैरेलल में सब अलग अलग जुड़ा होता है, एक अगर खराब हो जाए तो पर भी अगला चलते रहता है। ठीक, ये हो गया पहला। तो ये क्या, इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया कि सीरीज में अगर कोई एक भी अगर बल्ब खराब हो जाए तो क्या होता है, दूसरा भी नहीं जलता है। और इसका एडवांटेज क्या होगा कि अगर एक खराब भी हो जाए तब पर भी क्या होता है, वह अगला जो बल्ब बचा हुआ है वह जलते रहता है। ठीक, दूसरा, इसमें क्या होता है सीरीज में अगर कोई भी कॉम्बिनेशन है, ठीक, कोई भी बल्ब अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो उसमें क्या होता है, इसके पास लेस पोटेंशियल मतलब लेस वोल्टेज पहुंचता है, कम से कम करंट पहुंचता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके बल्ब में क्या होता है, रोशनी नहीं होता, ग्लो नहीं होता है। ठीक, और इसके पास क्या होता है, इसके पास डायरेक्ट उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर 240 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो सब बल्ब के पास 240 वोल्ट पहुंच रहा होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सब बल्ब के पास 240 वोल्ट नहीं पहुंच रहा होगा, सब में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है करंट, जिसके कारण होता है क्या कि इस सब का क्या होता है, वोल्टेज कम होता है, शाइनिंग कम हो जाता है बल्ब में, इसके क्या होता है, शाइनिंग ज़्यादा होता है। तो ठीक, तो ये समझ गया क्या, दूसरा दूसरा चीज हो गया। ठीक, तीसरा चीज क्या होता है कि तीसरा चीज क्या होता है कि अगर कोई भी चीज सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक, तो ये क्या होता है, इसके बाद से क्या होता है, कम पहुंचता है वोल्टेज, और क्या होता है पैरेलल में क्या होता है,
पैरेलल में ज़्यादा वोल्टेज पहुंचता है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, जो तीसरा चीज़ जो है ना कि अगर गलती से इसमें कोई भी एक एक बल्ब फ्यूज हो गया तो सब खत्म हो जाता है, और इसमें इसमें अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो गया तो अगला काम करते रहता है, ठीक। और उसके बाद क्या है कि अगर जो ओवरऑल रेसिस्टेंस होता है, ठीक, वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है करंट फ्रॉम द पावर से, ठीक। तो चलिए हम लोग इसके क्या था सबका लिख लेते हैं एक एक करके। चलिए मार्कर पतला वाला लिख लेते, चलिए यही से लिख लेते हैं। तो बच्चों लिखिए, सबसे सबसे पहला क्या वो लिखिए। बोलिएगा तो इसका हम क्या आपको हैंड रिटन नोट्स दे सकते हैं, ठीक। और बोलिएगा तो चलिए इसका लिखिए। सबसे पहला क्या होता है कि इन सीरीज सर्किट सब अपना लिखा है, बस जो मेन पॉइंट है उसका लिखते हैं। इफ लिखिए, चलिए इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस stop working, then all of appliance also stop working, ठीक। दूसरा, all electrical appliance have only one switch. All electrical appliances have only one switch, due to which they be cannot be turned on or off separately. तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। The appliance do not the appliance do not get the same voltage, ठीक। चौथा, in series connection the electric potential, the overall resistance of the circuit increases too much, due to which
the current from the power supply is low। चलिए तो ये हो गया सीरीज का, ठीक। अब हम लोग लिख लेते हैं क्या, किस चीज का, पैरेलल का लिख लेते हैं। पैरेलल का सबसे पहला लिखेंगे 1 इलेक्ट्रिकल अप्लायंस stops working, then all other appliances keep working properly या फिर normally। इसका दूसरा लिख लीजिए, ये बच्चा नॉर्मली है। दूसरा इसमें क्या आता है, ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैव वन स्विच। इसमें क्या आता है, ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डू नॉट हैव वन स्विच। इसमें क्या आता है, ईच, प्रत्येक के पास अपना अपना स्विच होता है। ईच अप्लायंस हैज इट्स ऑन स्विच due to which it can be turned on or turned off। अगला each electrical appliance gets the same voltage चौथा the overall resistance household circuit it reduce due to which the current power supply is high। ठीक है बच्चा, तो ये जो 4 पॉइंट है उसको एक एक करके समझते हैं। होता क्या है, इफ सीरीज सर्किट में क्या होता है कि अगर एक भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस क्या हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो क्या हो जाएगा कि जितना जो और जो बचा हुआ है वो भी क्या, वो सभी काम करना बंद कर दे। लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें अगर गलती से एक भी अप्लायंस क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो बाकी सब जो अदर अप्लायंस क्या है वह बढ़िया से नॉर्मली काम करेगा, ठीक। इसका दूसरा पॉइंट, ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैव वन स्विच। इसमें क्या होता है, सीरीज में सारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हम एक ही स्विच से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है,
इसमें जो सारा जो अप्लायंस है उसका क्या इट्स ऑन स्विच, सबका क्या अपना अपना स्विच होता है, ठीक। हम जिसको मन करे उसको जला देंगे, जिसको मन करे उसको हम लोग ऑफ कर देंगे, ठीक। और इसका तीसरा पॉइंट, द अप्लायंस डू नॉट गेट्स द सेम वोल्टेज। हम बताए थे ना कि स्टेज में क्या होता है कि जितना भी जो अप्लायंस है सबके पास क्या होता है कि सेम वोल्टेज नहीं पहुंच पा जाता है, उसमें उसमें डिवाइड होते होते जाता है, जिसके कारण क्या होता है सबका ग्लो यानी कि रोशनी कम हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, ईच इलेक्ट्रिक अप्लायंस से प्रत्येक के पास क्या होता है सेम वोल्टेज चल जाता है, सेम 220 के। इसीलिए इसका क्या होता है रोशनी ज़्यादा होता है जो पैरेलल में, जैसे कि हम लोग का घर का जो लाइट है वो सब क्या है, सब पैरेलल में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। चौथा, the overall resistance of the circuit increase। इसके इसके सर्किट का क्या होता है कि रेसिस्टेंस समझ रहे हैं, जो बाधा उत्पन्न करता है करंट फ्लो को, तो इसका कहता है रेसिस्टेंस। वो सर्किट का रेसिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसके कारण क्या होता है पावर सप्लाई क्या हो जाता है, लो हो जाता है। इसमें क्या होता है ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट का क्या होता है, वह क्या होता है घट जाता है। रेसिस्टेंस घट जाता है मतलब करंट बढ़ जाएगा, मतलब बढ़िया से ग्रो करेगा। तो रेसिस्टेंस घट जाता है जिसके कारण पावर सप्लाई क्या होता है हाई हो जाता है। तो ये रहा क्या इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही रहेगा, ठीक है। अगला दिन हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे, पावर क्या होता है, ठीक। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सीरीज और पैरेलल सर्किट के ऊपर। तो चलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं, एक बार लिख लीजिए, ठीक है मिटाते हैं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन निकाल लेते हैं और आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। चलिए बच्चा, तो चलिए एक तो क्वेश्चन लिखिए, ठीक। एक तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन है कि इफ फोर रेसिस्टेंस, ये हमको पर्क बोल देते हैं, ठीक। बोल रहा है कि इफ फोर रेसिस्टेंस ईच ऑफ, 4 गो रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन क्या बोला कि 4 गो रेसिस्टेंस है, ठीक। जिसका वैल्यू कितना है, ईच रेसिस्टेंस का क्या है वैल्यू, कितना दे दिया है 1 ओम के बराबर दे दिया है, 1 ओम दे दिया है, ठीक। तो और ये क्या बोल दिया गया कि ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज। तो बताइए कि टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए इसका हम लोग डायग्राम बना लेते, 1 2 3 और 4, ये 4 रेसिस्टेंस जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। तो बताइए टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, सारा रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम। तो हम लोग पहले कि जो रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़ रहा था उसका फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितना रेसिस्टेंस दिया था टोटल कितना 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया 4 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया, ठीक। और अगर यही क्वेश्चन अगर बोलता है कि 4 गो रेसिस्टेंस है लेकिन टोटल रेसिस्टेंस किसी में पैरेलल में जुड़ा हुआ है, चलिए यही क्वेश्चन के इधर बना लेते हैं, ठीक। यही क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं इधर बना लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन किस में रहता है, ये क्वेश्चन क्या पैरेलल में रहता है, तो हम लोग कैसे बनाते हैं, यही था 1 2 3 और ये 4 हो गया, ठीक। ये 4 गो रेसिस्टेंस जिसका टोटल रेसिस्टेंस का कितना वैल्यू 1 ओम दिया हुआ है और ये पैरेलल में है। तो इसको हम लोग कैसे, तो हम लोग पैरेलल का फार्मूला पर 1 अपन R इज इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस
1/r3 प्लस 1/r4। तो 1/r इज इक्वल टू R1 R2 R3 R4 का वैल्यू कितना दिया है, तो 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। ये सब का कर देंगे तो 1/1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना है, 4/1 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू कितना, 4/1 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, अब इसको हम लोग पलट देंगे तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1/4 ओम आ गया। ठीक, हो गया ये आंसर। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर इज इक्वल टू कितना, 1/4 ओम हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहते थे। और हम लोग इसके ऊपर आज तो बस ऐसे नॉर्मल बता दिए टॉपिक क्या आता है, एक एक क्वेश्चन हो गया छोटा छोटा। ठीक, तो हम लोग इसके ऊपर मेजर क्वेश्चन क्या आता है कल के पार्ट में करेंगे। ठीक, अगले दिन हम लोग इसके ऊपर बढ़िया से खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेंगे पावर। ठीक है, तो किसी के पास अगर बुक हो तो आप पावर टॉपिक को रीड कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन बनाने का कोशिश करिएगा, बन जाएगा। उसका जो एग्जाम्पल्स होगा वो सब की हेल्प से बनाएगा, नहीं बनेगा तो फिर तो हम चाहते अगला दिन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मजा आते रहिए।